आज़ादी आज़ादी किस चीज़ से? जी आज़ादी, जो ये सरकार में कुरीतियाँ चल रही हैं उन चीज़ों से आज़ादी, पेपर लीक से आज़ादी, जो प्राइमरी स्कूल में जो बेसिक शिक्षा नहीं मौजूद करवा पा रहे हैं उनसे आज़ादी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी सरकार मिले हुए है। अडानी अंबानी के लिए काम किया जा रहा है, पूरी देश की संस्थाओं को बेच दिया गया है। नरेंद्र मोदी और उसके अभिजीत जैन जी के हौसलों में वो उड़ान बाकी है, तख्त तो ताज पलट देंगे, अभी वो जान बाकी है। ये जो देश का युवा जो भविष्य है उसके साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब वो अपना दर्द बयां करने के लिए सड़कों पर आता है तो उसके साथ साजिशें रची जाती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि साजिशें रच लो तुम चाहें जितनी, रण को हम ना छोड़ेंगे, कलयुग के अभिमन्यु हैं हम, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे। इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से यहाँ पर अभिजीत दीपके पहुँच गए और साथ में सोनम वांगचुक, यानी कि अब यहाँ से ये तस्वीर अब आप बहुत कुछ देखिए, उनको सबने घेर लिया है। तमाम तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभिजीत दीपके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको देखिए यहाँ पर लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अभिजीत दीपके पहुँच गए, लेकिन उनको उनके समर्थकों ने पूरी तरीके से घेर लिया है। लंबे समय के इंतज़ार के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए वो पूरी तरीके से यही मोब्ड हो गए हैं, क्योंकि उनको बड़ा समर्थन, देखिए सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था और अब यहाँ पूरी तरीके से जन समर्थन उनको मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में युवा पहुँचे हैं, हो सकता है अभी और ये संख्या बढ़ेगी और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा माहौल है। अभिजीत दीपके की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा हैं। अभिजीत दीपके, हम कोशिश करेंगे कि उनकी तस्वीर आपको दिखा सकें। आ गए हैं दीपके और देखिए लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है कि एक झलक मुश्किल हो गई है उनकी देखने के लिए। लगातार यहाँ पर ऊपर प्रशासन की तरफ से तैनाती है, ड्रोन चलाया जा रहा है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है कि कोई भी ऐसी गतिविधि यहाँ पर ना हो सके। और इस्तीफा दो, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पाएगा इस्तीफा? इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नरेंद्र प्रधान को, सॉरी, आप क्यों कॉकरोच बन गए आज? आप क्यों कॉकरोच बन गए? कॉकरोच नहीं बना है, सिस्टम बन रहा हूँ, सिस्टम बन रहा हूँ। कॉकरोच नहीं बना है, सिस्टम बन रहा हूँ, लोगों के साथ रह रहा हूँ। ठीक है, मेरा बेटी है, उसकी बेटी है, सबका बेटी होता है, आपका बेटी होगा। सिस्टम तो उन युवाओं को कॉकरोच बोल देता है। कॉकरोच नहीं है, हम अलग से वो टीम बनाया हुआ है, ऐसा कॉकरोच नहीं होता है। मेरी सिस्टर ने नीट का एग्जाम दिया था, लीक हो गया। मेरी बहन ने एग्जाम दिया था। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। 5 लड़कियों ने आत्महत्या किया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। ये सारे सरकार भ्रष्टाचारी है, दोनों भ्रष्टाचारी है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी सरकार मिले हुए है। अडानी अंबानी के लिए काम किया जा रहा है, पूरी देश की संस्थाओं को बेच दिया गया है। नरेंद्र मोदी और उसके अभिजीत दीपके पहुंच गए हैं, उनको कहा जाता है तो आम आदमी पार्टी के समर्थक है। आम आदमी पार्टी कोई समर्थक नहीं है, इनको भी बुलाया गया है, जिनको आना है। सारा पार्टी आ रहे हैं यहाँ पे, सारा पार्टी आ रहे हैं, लेफ्ट पार्टी आ रहे हैं, सारा पार्टी आ रहे हैं, आम आदमी आ रहे हैं, सब पार्टी आ रहे हैं। लेकिन ये प्रधान के साथ मोदी घूम रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान को। क्यों? अच्छा है क्या? और देखिए यहाँ पर अब और ज़्यादा नारेबाजी तेज हो गई है। आज़ादी आज़ादी करके नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। किस चीज़ से आज़ादी आप लोग मांग रहे हैं? आज़ादी आज़ादी किस चीज़ से? जी आज़ादी, जो ये सरकार में कुरीतियाँ चल रही हैं उन चीज़ों से आज़ादी, पेपर लीक से आज़ादी, जो प्राइमरी स्कूल में जो बेसिक शिक्षा नहीं मौजूद करवा पा रहे हैं उनसे आज़ादी। आपको लगता है पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है, पूरे सिस्टम को गुलाम बना लिया गया है? देखिए, कोई सरकार ने गुलाम बना लिया है। जी बिल्कुल, सरकार ने गुलाम बना लिया है। देखिए, सब चीज़ों को रोका जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे भी बरगलाया जा रहा है, वो भी हमारे मुद्दे नहीं रख रही है। आपके नेता यहाँ पर अभिजीत पहुँच गए हैं, उनको ये बारे में कहा गया तो आम
आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। छात्र हैं वो सब एक हैं और यही सब जागरूक होकर अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई ऐसा पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं है। पीटीआई ने आप लोगों को, युवाओं को कॉकरोच बोला, बाद में कहा भी कि ये तो गलत पोर्ट्रे कर दिया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था। माफ़ कीजिएगा, इतने बड़े पद पे बैठ के अगर इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि हम गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्लैरिफाई आगे कर देते सामने आके, ये क्यों बोलने की ज़रूरत थी कि गलत बोला गया है। अभिजीत जी पहुंच गए हैं, ये वाकई में एक देश के अन्य नेता की तरह बनकर रह जाएंगे, युवाओं की आवाज़ बनेंगे और कुछ बदलाव ला नहीं, युवाओं की आवाज़ बनेंगे, ये बदलाव बहुत कुछ आएगा। और जो पेपर लीक हो रहे हैं ये आगे से नहीं लीक होगा, क्योंकि ये प्रधान जी जो पेपर लीक करा रहे हैं, ये पेपर लीक अब आगे से नहीं होगा। और ये सरकार जो कर रही है मनमानी, ये ना करे। दीप के पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा था हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, हो सकता है मेरे साथ कुछ, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके आगे आपको क्या लगता है, कोई बड़ा बदलाव आएगा या बस प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? देखिए, जैन जी के हौसलों में वो उड़ान बाकी है, तख्त और ताज पलट देंगे, अभी वो जान बाकी है। ये जो देश का युवा जो भविष्य है, उसके साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब वो अपना दर्द बयां करने के लिए सड़कों पर आता है तो उसके साथ साजिशें रची जाती हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि साजिशें रच लो तुम चाहें जितनी, रण को हम ना छोड़ेंगे। कलयुग के अभिमन्यु हैं हम, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे। और आज अगर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी आज IAS, IPS, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्मचारी, अधिकारी हैं, वो सब एक ना एक समय में कॉकरोच रहे हैं, वो इसी पर्याय से निकले हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो अपने पुराने दर्द को समझते हुए अपने जूनियर्स का यहाँ आकर इस आंदोलन में साथ दें। दीप के पहुंचे हैं, क्या आप लोग क्या कहेंगे, क्या एक नेता बनकर रह जाएंगे या एक क्रांतिकारी के तौर पर देश में कुछ बदलाव नहीं, आएगा? वैसे कुछ करेंगे, क्योंकि वाकई में जो है कि देखा जाए तो युवा है और युवा के दर्द समझेंगे और करेंगे जो वाकई में युवाओं के लिए हो। उनको तो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के एजेंट है। वो देखो बीजेपी वालों का और मीडिया पूरा उनका सपोर्टर है कि जो केवल इनका सोशल मीडिया पे है 22 मिलियन फॉलोवर, लेकिन आज काकरोच रोड पे दिख रहे हैं कि नहीं। हम लोग युवा हैं, काकरोच बताओ, देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, देश के बुरे हालात हैं पूरे। और कोई जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, 12 वर्ष सत्ता में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, सारे मंत्री। अब होगा क्या इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान को चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस भीड़ के बीच में अभिजीत दीप के मौजूद हैं, पूरी तरफ से उनको भीड़ ने घेर लिया है। शायद अपने नेता को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, जिनकी एक आवाज़ पर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीवानगी देख सकते हैं तमाम युवाओं की, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। देख पाए आप अभिजीत हाँ, हम देख पाए हैं और हम इसी वजह से आए हैं, जो वो मुद्दा लेकर उठाते हैं वो हम भी उसके सपोर्ट में आए हैं। हम लोग गाज़ियाबाद से आए और ये लोग राजस्थान से आए हैं। क्या लगता है, एक देश के अन्य नेताओं जैसे हैं या कुछ अलग कर पाएंगे? बिल्कुल कुछ अलग, कुछ शुरुआत तो की है ना, एटलीस्ट हम उनके साथ, हम नहीं शुरू करते, एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हैं। आगे तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, उनकी बेटी, वो तो उनका प्रोपेगेंडा है, वो तो हर एक के लिए बनाते हैं, कहते हैं ऐसे। समर्थक जो हैं वो लोग फंडेड हैं, ऐसी बात कही जाती है, जो भी CGP को वो करता है। नहीं, ऐसे समझ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो देखिए वहाँ पर लगातार एक क्योस है, बहुत ज़्यादा मॉब हो चुके हैं वो, क्योंकि नेता के लिए दीवानगी है। और देखिए वो अमेरिका से सीधा यहाँ पर आए हैं देश के इस बड़े मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, इस्तीफ़ा मांगने के लिए, और इसीलिए शायद इतना ज़्यादा यहाँ भीड़ है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे अभिजीत दीप के जो है देश और देश के युवाओं के लिए कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग देश में क्रांति ला सकेंगे और एक बार जाकर के शायद कुछ बदलाव देश में आएगा, ख़ास तौर से शिक्षा के विभाग में। लगातार पेपर लीक के खिलाफ एक ड्राइव चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, 8 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर पिटीशन साइन की जाती हैं। और उसके बाद ये तय किया जाता है दीपके की तरफ से कि वो अब भारत आएंगे, क्योंकि जब इतने सारे लोगों के सेंटीमेंट जुट चुके
चुके हैं, इतने सारे लोग उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिला युवाओं का, तो वो उस आवाज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए भारत आते हैं। अब चारों तरफ से भीड़ ने उनको घेर लिया, साथ ही प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। 5 बजे तक की परमिशन दी गई है और अब ये प्रदर्शन अभी देखिए आधा दिन हुआ है, इसके आगे चलेगा नहीं चलेगा या भीड़ को बेकाबू होते हुए देख के यहाँ पे प्रशासन कुछ एक्शन लेगा, ये तस्वीरें भी साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस प्रदर्शन के बाद देश में कुछ हालात बदलेंगे, देश में कोई तस्वीर बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, सरकार बदलेगा, कुछ बड़ा बदलाव सरकार में और सिस्टम में आएगा, या ये भी एक प्रदर्शन की तरह रह जाएगा और ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तरीके से पूरी तरीके से मूव हो जाएगा। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर से आपको ये सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तस्वीरें ये आपको हैरान करेंगी, परेशान करेंगी कि एक मूवमेंट, एक कैंपेन जो मजाक में शुरू हुआ था, CGI एक बयान दे देते हैं, जिस बयान के बाद देश में उनका विरोध होता है और एक कटाक्ष के तौर पर एक सोशल मीडिया हैंडल बना दिया जाता है कॉकरोच जनता पार्टी, और रातों रात उसके इतने ज़्यादा समर्थन हो जाते हैं, सैकड़ों लाख फिर लाखों और फिर करोड़ों में पहुंच जाता है, और जो इनके संस्थापक हैं उनको खुद यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा एक मूवमेंट बन जाएगा। वही मूवमेंट सोशल मीडिया से निकलकर पहुंच चुका है दिल्ली की सड़कों पर। अभी दिल्ली की सड़कों से ये मूवमेंट देश की सरकार में क्या असर डालेगा, देश की सरकार पर क्या असर पड़ा पाएगा, ये सवाल है। लेकिन अभिजीत दीपक को देखने के लिए लगातार यहाँ हुजूम है,